श्रमोऽयं स्यात् संशयेऽन्यस्य जीवितम् सुहृज्जन परिक्लेशो न चायं विफलस्तव न चायं विफलस्तव। रावण को मार दिया। उसके बाद जो राक्षसी स्त्रियां थी उनका विलाप और मंदोदरी का विलाप, ये हमने कथा में सुना। मंदोदरी ये रावण की पत्नी होने पर भी पतिव्रता है। उन्होंने बहुत ही सटीक और स्पष्ट शब्द में रोते हुए भी विलाप भी किया, लेकिन स्पष्ट शब्द में उन्होंने रावण की भर्त्सना भी की। और उसके बाद फिर लक्ष्मण और सुग्रीव को अभिषेक करने के लिए भेजते हैं, विभीषण का राज्याभिषेक। उसके बाद फिर हनुमान को विभीषण की आज्ञा लेकर, वो राजा बने, उनकी आज्ञा लेकर सीता माता को लाने के लिए हनुमान को भेजा है। हनुमान जब जाते हैं तो वहां की जो राक्षसियां है उनको दंड देने की बात हनुमान बोलते हैं, और दंड देने की बात जब सीता माता सुनती है तो सीता माता बड़ी उदार हृदय से वो उनको क्षमा कर देती है कि जाने बड़े हृदय वाले ऐसी क्षमा कर देते। उनका हृदय बड़ा होता और श्रेष्ठ लोग छोटी छोटी बातें, जिनको दंड देना चाहिए उनको दंड दिया ही। फिर ये तो गुलाम है, ये सेवक है, इन्होंने अपने पेट के लिए किया, मुझे तकलीफ भी दी होगी तो पेट के लिए तकलीफ दी है। तो इतने बड़े हृदय वाली सीता वो उनको क्षमा कर देती है। फिर हनुमान आदर से सीता माता को लेकर आते, विभीषण सूचना देते श्री राम को और बोलते हैं कि सीता माता आ गई है, मिथिलेश कुमारी आ गई। तो श्री राम बोलते वे प्रसन्न हो गए लेकिन शांत रह गए। उन्होंने आंखें बंद कर ली और थोड़े ध्यानस्थ हो गए। उसके बाद वो बोलते ही सीता को स्वच्छ होकर के, यानी बालों के सहित नहा करके, आभूषण पहना करके, अच्छे वस्त्र पहना करके लेकर आओ। तो विभीषण आज्ञा लेकर जाते और सीता माता को बताते कि मिथिलेश कुमारी, आपको नहा धोकर, अच्छे कपड़े पहनकर, आभूषण पहनकर आने के लिए बोला है श्री राम ने। सीता माता उतावली है मन में, लेकिन फिर भी स्थिरता से बोलती है कि मुझे अभी उनके दर्शन करने की जल्दी है, मैं अभी व्याकुल हूं, मैं ऐसे ही आना चाहती हूं। तो विभीषण बोलते हैं श्री राम की ऐसी आज्ञा है कि आप नहा धोकर, बालों के ऊपर पानी लेकर के, पूरे नहा करके, स्वच्छ कपड़े, सुंदर कपड़े पहन करके, आभूषण पहन करके आना। तो फिर वो बोलते कि बहुत अच्छा, ऋषि श्री राम की आज्ञा, यानी जो भी श्री राम बोलते वो आज्ञा स्वीकार कर लेती और पूरी नहा धोकर अंतपुर में जाकर के, स्वच्छ होकर के और अच्छे कपड़े पहन करके, आभूषण पहन करके आती, रथ में बैठकर वह श्री राम के सामने आ जाती। सामने पहले तो नहीं आती, आने के बाद विभीषण फिर आते सामने श्री राम को कि सीता माता आ गई है। तो बोलते हैं कि उसको रथ पर नहीं,
उसको रथ से नीचे उतरकर पैदल लेकर आओ और तुरंत लेकर आओ। तो सभी वानर सेना, कुछ राक्षस सेना उधर इकट्ठा हो गई। भीड़ है, पूरी लाखों की भीड़ है। और बहुत सारों ने तो सीता माता को देखा नहीं। वैसे ऊपर नजर करते हुए देखते कि कैसी है सीता, और वैसे वो व्याकुल है, सरेक देखने के लिए वो ऐसी भीड़ इकट्ठा हुई है। तो विभीषण और सुग्रीव ऑर्डर देते हैं, विभीषण भी ऑर्डर देते हैं कि हटाओ, रास्ता करो। तो बाकी जो सैन्य को हटाने के लिए, वानर सेना को हटाने के लिए वो ऑर्डर देते हैं, हटो हटो, रास्ता करो। और जो हटाने वाले वो धक्के देते हैं, और जैसा भीड़ में होता है वैसा ही होने लगा। तो श्री राम को ये देखकर व्यथा हो, विभीषण को रोका कि बस रोको, उनको ऐसा हटाओ नहीं, वे मेरे आत्मीय है, वो मेरे हैं, अपने हैं। वह सीता माता को देखना चाहते, और उनकी जो देखने की इच्छा है वो गलत नहीं है। वो देखे। और अभी आपत्ति काल में या तो स्वयंवर के समय, ऐसे विभिन्न काल में स्त्रियों ने पर्दों के पीछे घर में या तो महल में या तो ऐसी कोई बग्गी में अपने आप को छिपाना नहीं चाहिए। अगर छिपाना है या तो अपने सदाचार से, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से अपने आप को छिपाए, और पति के प्रेम से वो अपने आप को छिपाए। ये बात श्री राम ने कही। और ये बात कहकर विभीषण को रोक देते कि ऐसा मत करो, और उसको पैदल लेकर आए। रथ दूर खड़ा, और सीता माता जैसी आज्ञा है वैसी उतरती, और धीरे धीरे अचल दृष्टि रखकर वो आती, उसके लिए रास्ता बना देते, और सभी देखते सीता माता केवल राम की ओर दृष्टि डालकर आगे आ रही है। राम ध्यानस्थ फिर से हो गए और भूमि की तरफ देख रहे, और नजदीक आ गई सीता माता, नमस्कार करती, और वह दर्शन के लिए व्याकुल। श्री राम ने जब दृष्टि डाली, वो भूमि की तरफ देख रहे थे। ऊपर देखा तो उनकी दृष्टि ऐसी लगी जैसे प्यार से भरी है, लेकिन शांत है, सौम्य है, और अंदर कुछ रोष है, क्रोध है। ऐसी नजर सीता माता को लगी। बाकी भी जो हनुमान, विभीषण और बाकी जो उधर ठहरे हुए थे, उनको भी ये आश्चर्य लगा, आश्चर्यकारक लगा कि ऐसी दृष्टि से श्री राम क्यों देख रहे हैं, क्या बात है, क्या मन में चल रहा। आंखें बड़ी तेजस्वी हो गई, और हे सौम्य सीते, हमने मेरा कर्तव्य किया, यानी जब हम आश्रम के या तो वनवास में थे, आश्रम के वातावरण में थे, उस समय दैववशात, भाग्यवशात आपका हरण हुआ, तेरा हरण हुआ, और फिर रावण लेकर आया। ये अपने कुल के लिए अच्छी बात नहीं है, ये लांछनास्पद है, कलंक है। इसको मैंने धोया, ये कलंक धोया, शत्रु के आरोपों को धोया, शत्रु का भी खात्मा कर दिया। वानर सेना साथ में आई, सुग्रीव आदि मित्र मेरे साथ आ गए, उन्होंने भी अपना कर्तव्य किया और रावण को मारा, पूरी राक्षसी सेना को लगभग मार दिया।
ऐसा सब कुछ किया, ये कर्तव्य, ये कलंक, कुल का कलंक मैंने धोया। मैंने इसलिए ये सब कुछ नहीं किया कि मुझे आपको स्वीकार करना था। मुझे पराए घर में रहने वाली और रावण ने जिसको स्पर्श किया है, ऐसे सीता को मैं स्वीकार नहीं करता हूं, मैं त्याग देता हूं। आप सुखपूर्वक रहे, ये मेरी इच्छा है। आप जिधर चाहे उधर जा सकती हो, लक्ष्मण के साथ जा सकती हो, भ्राता भरत के साथ जा सकती हो, और विभीषण के साथ पास जा सकती हो, उधर सुखपूर्वक रह सकती हो, लेकिन मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। और राम ने जब ऐसा बोला, तब उधर विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, जांबुवान, जो भी नरनील आदि जो वानर थे और बड़े योद्धा थे, वो एक शब्द भी नहीं बोल सके। राम के तरफ देखने की, दृष्टि डालने की हिम्मत न कर सके। राम इतने क्रोधित हो गए, और जिस प्रकार बोल रहे हैं, राम के सामने कौन आंख उठाकर देख सकता है। वह शांत है, धीर है, गंभीर है, क्रोध पूर्वक बोल रहे, रोष पूर्वक बोल रहे, तो पूरी शांतता छा गई। लक्ष्मण भी देख रहे, ये क्या हो गया। उनकी आंखों में आंसू छलकने लगे। ये सब कुछ क्यों किया? तो सीता माता ये सब सन्नाटा तोड़ते हुए बोलती है, इस परिस्थिति में भी हिम्मत है, शुद्ध है, पवित्र है, और कभी भी परीक्षा देने की तैयारी। हमारा जीवन भी वैसा होना चाहिए, हम शुद्धता से, पवित्रता से अपना जीवन जिए। जैसे नदी बहती है, शुद्ध पवित्र होती रहती है, नदी वेगेन शुद्धति, वैसे सीता माता शुद्ध है, पवित्र है। वह स्पष्टता से बोलती है कि मुझे ऐसा स्वीकार करना था, तो पहले ही बोल देती। शादी के पहले अगर ऐसा बोल दिया होता तो अच्छा होता। और जब हनुमान आए थे, उनके पास भी बोल दिया होता तो उनके सामने मैं आत्महत्या कर लेती, अपने जीवन को समाप्त कर देती। न वृथा ते श्रमो यमशात्। आपको जीवन में संकट में डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जीवन को संकट में आपने डाला, रावण को मारा, इतना कष्ट उठाया, आपके मित्रों ने भी इतना कष्ट उठाया। संशय न्यस्य जीवितम, अपना जीवन संशय में डाल दिया। इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं थी। ये युद्ध किया, परिश्रम किया, ये व्यर्थ परिश्रम करना पड़ा आपको और आपके मित्रों को। ये व्यथा मुझे हो रही है। वो इतना आपत्ति आने पर भी सौजन्यपूर्ण भाषा में बोल रही है। श्री राम क्रोध से बोल रहे, और सीता माता सौजन्यपूर्ण वाक्य से अपना वक्तव्य कर रही। ये सब देखकर परिस्थिति सामने खड़ी करो। सीता माता इसलिए वंदनीय है, पूजनीय है। श्री राम के प्रति कुछ ना कुछ संशय मन में आ जाता है ऐसा देखकर। ये अच्छे राजा नहीं है, अच्छे पति नहीं है, ये क्या अन्याय कर रहे सीता के ऊपर। लेकिन सीता माता ऐसी बोलती नहीं है। वह बड़ी शांत और सौजन्यपूर्ण भाषा में बोल रही है। उनको ये दुख नहीं है कि मुझे त्याग दिया, उनको ये दुख है कि आपको दुख हो रहा है। उनको ये दुख है, सीता माता को ऐसा दुख है कि आप बिना कारण ये परिश्रम करना पड़ा। और ये बात वो बोल रही, हे नृपश्रेष्ठ, आपके कारण, आपके शील स्वभाव के कारण ये सब वानर सेना और
ये सब साथी आपके साथ आ गए। आपका स्वभाव बहुत ही शांत है, सुशील है, लेकिन आपने ये जो क्रोध दिखाया मेरे पर, मैं सचमुच अगर पवित्र हूं, मैं शुद्ध हूं, तो हे सुमित्रानंदन, एक चिता लगा दो, लकड़ियां लेकर आओ और रचा दो इस इधर। मैं अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूं। सीता ने जैसे ऑर्डर दे दी लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण नीचे मान करते हैं, लेकिन फिर जैसी आज्ञा बोल करके वो चले जाते, लकड़ियां लेकर आते हैं और चिता रचते अपने हाथों से। आंखों में आंसू है, देख रहे हैं। श्री राम की तरफ देखने की दृष्टि ऊपर करने की इतनी हिम्मत नहीं है लक्ष्मण में, और सीता की अवज्ञा करने की भी ताकत नहीं है। सीता बोलते है कि चिता रचा दो, तो सीता माता के सामने, श्री राम के सामने सभी अवाक होकर देख रहे, ये क्या चल रहा है। तो अग्नि प्रज्वलित करने के लिए चिता रचा दी और बोले कि जला दो चिता। अग्नि को नमस्कार करने के लिए जाती, श्री राम को प्रदक्षिणा करते हुए सीता आती, नमस्कार करती श्री राम को और बोलती है कि अग्निदेव, मैं अगर शुद्ध हूं, पवित्र हूं, तो मेरी रक्षा करना। और वो अग्नि में प्रवेश कर देती है सभी के सामने। उधर हनुमान है, अंगद है, सुग्रीव है, विभीषण है, जाम्बुवान है, नलनील है, बाकी सब वानर सेना है, राक्षस है, और ऊपर शिव देव देवता भी देख रहे। ये क्या हो रहा। श्री राम भी, उनकी दृष्टि अभी फिर भूमि पर चली गई और बड़े शांत भाव से उनके भी आंखों में आंसू आ गए। श्री राम नयन भरी आंखों से भूमि की तरफ देख रहे, लेकिन फिर भी निश्चय करके वो आगे का देख रहे। उधर देव देवता आ गए, अग्निदेव स्वयं प्रकट हो गए। सीता माता अग्नि में प्रवेश कर गई, तो अग्निदेव ने ऐसा बोलते हैं कि उनको पकड़ा और बाहर लेकर आए। अभी ये जो प्रसंग है, इसमें सीता माता की दिव्यता देखने को मिलती है। ऊंचे चरित्र वाले श्री राम से भी बढ़कर उनका चरित्र दिखाई देता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते, आदर्श रखना है तो सीता का रखो। सीता माता का हमारे स्त्रियों ने आदर्श रखना चाहिए। अपनी तेजस्विता, अपनी तपस्विता, अपनी शुद्धता, पवित्रता उन्होंने बनाकर रखी है, और पति के प्रेम में कभी संशय नहीं दिखाया। इतना सब कुछ होने पर भी अगर उस समय कोर्ट होता, तो अगर वकील और सॉलिसिटर होते तो केस कर देते कि मैंने अगर अशुद्ध है तो सिद्ध कर दो कोर्ट में, वैसी मैं नहीं मानूंगी, ऐसा सीता बोलती। लेकिन सीता ने ऐसा नहीं किया, किसी के भी सामने तकरार नहीं की। श्री राम ऐसे क्यों बोले। वो मरण स्वीकार करती है, वह परीक्षा देने के लिए तैयार है। क्या हम ऐसी शुद्धता अपने जीवन में रखेंगे? क्या हम परीक्षा देने के लिए तैयार रह सकते हैं? कभी भी अपनी शुद्धता की, पवित्रता की परीक्षा दे सकते हैं, और वो भी श्री राम जैसे पति। और वो एक बार बोले तो फिर वापस बोलते नहीं, एक वाणी एक वचनी श्री राम। ऐसे श्री राम सामने, और उनके सामने सीता, और उनकी परीक्षा हो गई, अग्नि परीक्षा। अग्निदेव आते उसको लेकर और बोलते हैं कि श्री राम, ये शुद्ध है, मन से भी तन से भी शुद्ध है, पवित्र है। जब रावण उसको लेकर गया तब वो परवश थी, विवश थी, उनके मन की इच्छा नहीं थी। रावण का स्पर्श ये उनकी इच्छा से नहीं हुआ, वो मन से कभी उसकी नहीं हुई, और वो शुद्ध है, पवित्र है। मैं ये वचन देता हूं, ये शुद्ध है, पवित्र है, इसका स्वीकार कर लो।
तो बाद में जब सब चर्चा होती है देवों की, तो देव में आपस में चर्चा करते हैं कि जो राम ने अपना कर्तव्य किया है, पूरी दुनिया को दिखा दिया, ये सीता पवित्र है। अगर राम ने वैसा ही स्वीकार कर लिया होता तो बाद में भी बोलने लगे थे, इतनी अग्नि परीक्षा होने पर भी लोग बोलने लगे थे, ये बाद में हम देखेंगे। लेकिन सीता को मन में, जो सीता माता के बारे में श्री राम के मन में तो शुद्ध भाव था ही, बिल्कुल संशय नहीं था। फिर भी ये संशय खड़ा किया और आरोप किया, ये अपने लिए नहीं किया। मन को शुद्ध होते हुए भी, इतना शुद्ध भाव होते हुए भी सीता माता के प्रति इतना कठोर होने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हुए। ये किसके लिए हुए? पूरा आदर्श रखना था, यानी सामने दिखाना था कि सीता कितनी पवित्र है, कितनी शुद्ध है, ये बताना चाहते थे। और ये सब बताने के लिए ये राम ने किया। सीता माता की पवित्रता सचमुच महान, उनकी तपस्विता, तेजस्विता भी महान। ऐसे दिव्य, ऐसी पति व्रता स्त्री को, सीता माता को बार बार नमन करते।